के आसमान के उस अलौकिक नज़ारे को देखने पर हमें कई आभास होते हैं। वह विभिन्न तरह के प्रश्न हमारे दिमाग में घूमने लगते हैं। हम इस मन को शांत कर देने वाले नज़ारे में कहीं खो ही जाते हैं। हमें इन तारों की अनोखी कहानियाँ याद आने लगती हैं। इन्हीं तारों में से एक तारा बीटलजूस है, जो कि अपने अंत के बहुत निकट है। आज हम इसी तारे पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य और आप देख रहे हैं साइंस पार्क चैनल को। तो चलिए सुनते हैं इस अनोखे तारे की अनोखी कहानी। बीटलजूस रात के आकाश में 10वां सबसे चमकीला तारा है, जो कि हमारे सूर्य से लगभग 500 से 600 लाइट ईयर दूर ओरियन कॉन्स्टेलेशन में स्थित है। यह वर्णक्रमीय प्रकार M1, M2, IA, AB का एक रेड सुपरजायंट स्टार है, जिसकी आयु लगभग 8 से 8.5 मिलियन वर्ष है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह अपनी आखिरी स्टेज में है। वह तकरीबन 1 लाख सालों के अंदर यह सुपरनोवा के कारण विस्फोट कर देगा। बीटलजूस नग्न आंखों को दिखाई देने वाले सबसे बड़े स्टार्स में से एक है। ओरियन कॉन्स्टेलेशन में ही स्थित रिगेल के बाद यह दूसरा सबसे चमकीला तारा है। यह हमारे सूर्य के सापेक्ष में बहुत बड़ा तथा एक ठंडा तारा है। यह स्पष्ट रूप से लाल व एक वेरिएबल स्टार है, जिसका स्पष्ट परिमाण 0 से 1.6 के बीच बदलता रहता है। वह यह प्रथम परिमाण वाले तारे द्वारा प्रदर्शित सबसे विस्तृत सीमा होती है। निकट अवरक्त पर बीटलजूस रात के आकाश का सबसे चमकीला तारा है। इसका द्रव्यमान सूर्य से 10 से 20 गुना ज़्यादा व साइज सूर्य से 764 गुना ज़्यादा है। सन 1603 में जोहान बायर द्वारा इसे अल्फा ओरियनिस नाम दिया गया था। वह बीटलजूस इसका पारंपरिक नाम है। बीटलजूस का संस्कृत नाम बहु था, जो एक हिंदू समझ के रूप में चल रहे मृग या हरिण के रूप में नक्षत्र था। इस तारे से जुड़ी अन्य पौराणिक कथाएं भी बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं। अगर हम इस तारे की आकार का अंदाज़ा लगाना चाहें तो आप इसे इस प्रकार लगा सकते हैं कि यदि आप इसे हमारे सौर मंडल के केंद्र में हमारे सूर्य की जगह रख दें तो इसकी सतह क्षुद्र ग्रह बेल्ट से भी आगे होती, अर्थात यह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल की कक्षाओं को भी स्वयं में समा लेता। फिर भी मिल्की वे में कई और भी बड़े सितारे हैं, जिनमें म्यू सेफाई जैसे सुपर जाइंट्स और अजीबोगरीब हाइपर जाइंट वीवाई कैनिस मेजरिस शामिल हैं। मिलियन वर्ष से भी कम पुराना बीटलजूस अपने बड़े द्रव्यमान के कारण तेज़ी से विकसित हुआ है और एक सुपरनोवा विस्फोट के साथ इसके विकास को समाप्त होने की उम्मीद है। ओरियन OB1 एसोसिएशन में अपने जन्म स्थान से बेदखल होने के बाद, जिसमें ओरियन के बेल्ट के स्टार्स भी शामिल हैं, इस भगोड़े तारे को इंटरस्टेलर माध्यम से गति से आगे बढ़ता हुआ देखा गया है। 1920 में बीटलजूस पहला एक्स्ट्रा सोलर तारा बन गया, जिसके फोटोस्फीयर के कोणीय आकार को मापा गया था। अक्टूबर 2019 से शुरू होकर बीटलजूस की चमक काफ़ी कम होनी शुरू हो गई और फरवरी 2020 के मध्य तक इसकी चमक 0.5 से 1.7 के परिमाण से लगभग 3 गुना कम हो गई थी। 22 फरवरी 2020 तक बीटलजूस ने धुंधला होना बंद कर दिया और फिर से चमकने लगा, और जैसा कि 25 फरवरी 2022 को रिपोर्ट किया गया था कि यह अधिक सामान्य ब्राइटनेस रेंज में बना हुआ है। पुराने दृश्यों से यह पता चलता है कि बीटलजूस को अक्सर अपनी चमक को परिवर्तित करते देखा गया है, जो कि किसी अंतराल में ओरियन के सबसे चमकीले तारे रिगेल से भी ज़्यादा हो जाती थी।
1836 में जॉन हर्शल ने यह वर्णन किया था। अब यह तारा बार बार अपनी चमक को क्यों कम ज़्यादा कर रहा है, इसका जवाब मिलना अभी बाकी है। 1970 के दशक में खगोलविदों ने खगोलीय इमेजिंग तकनीक में कुछ प्रमुख प्रगति देखी, जिसकी शुरुआत एंटोनी लैबेरी के स्पेकल इंटरफेरोमेट्री के आविष्कार से हुई। यह एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसने खगोलीय पिंडों को देखने के कारण होने वाले धुंधले प्रभावों को काफ़ी कम कर दिया। इसने ग्राउंड आधारित दूरबीनों के ऑप्टिकल रिजोल्यूशन में वृद्धि की, जिससे बीटलजूस की अधिक सटीक माप की गणना की गई। अपने विशिष्ट नारंगी लाल रंग और ओरियन के भीतर स्थिति के परिणाम स्वरूप बीटलजूस को नग्न आंखों से खोजना आसान है। यह उन 3 सितारों में से एक है जो शीतकालीन तारांकन त्रिभुज बनाते हैं, और यह शीतकालीन षटभुज के केंद्र को चिन्हित करता है। प्रतिवर्ष जनवरी की शुरुआत में इसे सूर्यास्त के ठीक बाद पूर्व में उगते देखा जा सकता है। मध्य सितंबर से मध्य मार्च के बीच यह अंटार्कटिका को छोड़ दुनिया के लगभग हर बसे हुए क्षेत्र में दिखाई देता है। आमतौर पर इसे अकेला तारा माना जाता है जो वर्तमान में किसी क्लस्टर या स्टार बनाने वाले क्षेत्र से नहीं जुड़ा है। हालांकि इसका जन्म स्थान स्पष्ट नहीं है। ओरियन कॉन्स्टेलेशन में उपस्थित रिगेल तारे से भी आकार में बड़ा है। बीटलजूस अक्सर अपनी डरावनी कहानियों व अफवाहों का विषय रहा है, यह सुझाव देते हुए कि यह 1 वर्ष के भीतर विस्फोट हो जाएगा। वह ऐसी घटनाओं का दावा मीडिया द्वारा दर्शाया जाता है, पर वैज्ञानिकों की माने तो अभी इस तारे को सुपरनोवा होने में लगभग 1 लाख वर्षों का समय लगेगा। वह अगर निकट भविष्य में यह होता भी है तो इससे पृथ्वी के जीवन को कोई क्षति नहीं होगी। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको सुपरनोवा के निकट इस बीटलजूस तारे के यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वह आगे आपको कैसी वीडियो चाहिए इसके सुझाव भी देना ना भूलें। तो फिर आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरी इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।